नमस्कार और स्वागत है। आज हम भगवान श्री राम की जीवन गाथा की गहराई में उतरने वाले हैं, जो हमें कई स्रोतों से मिली है। नमस्कार। देखिए, हमारा मिशन यहाँ बिल्कुल साफ है। हम सिर्फ कहानी के घटनाक्रम को नहीं दोहराएंगे, बल्कि इसके पीछे जो आदर्श हैं, जो मुश्किल सवाल हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सही बात है। क्योंकि ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक दिव्य अवतार, धर्म के प्रतीक और एक आदर्श पुरुष की यात्रा है। बिल्कुल। तो चलिए एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं, जो इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। एक राजकुमार जिसे राजा बनना था, उसे अचानक 14 साल जंगल में क्यों बिताने पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को परत दर परत समझते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ सही और गलत के बारे में नहीं है। ये कहानी है मुश्किल विकल्पों की, कर्तव्य और जो आपकी व्यक्तिगत भावनाएं हैं उनके बीच के टकराव की। अच्छा। और धर्म को स्थापित करने के लिए जो कीमत चुकाई गई उसकी कहानी है। मतलब इसके हर मोड़ पर गहरे अर्थ छुपे हैं। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के राजा दशरथ से। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन काफी समय तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तब गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने वो पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। हाँ, पुत्रेष्ठी यज्ञ। और इस यज्ञ के बाद उनके 4 बेटे हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो हमारे स्रोत शुरू में ही साफ कर देते हैं। क्या? कि श्री राम को सिर्फ एक राजकुमार नहीं माना गया, उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार बताया गया है। कहानी के शुरू में ये बता देना कितना जरूरी है। क्या ये हमारे देखने का नजरिया बदल देता है? बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। देखिए, ये जो अवतार की अवधारणा है ना, ये पूरी कहानी की नींव रखती है। अच्छा, इससे हमें ये पता चलता है कि हम किसी आम राजकुमार की जीवनी नहीं पढ़ रहे, जिसका जीवन किस्मत के भरोसे हो। हम एक ऐसे चरित्र को देख रहे हैं जिसका जन्म एक खास मकसद से हुआ है। मतलब धरती पर धर्म की रक्षा करना। बिल्कुल। उनके हर फैसले, हर त्याग के पीछे यही बड़ा उद्देश्य छिपा है। उनके काम अक्सर इंसानी लगते हैं, वो दुख और पीड़ा महसूस करते हैं, लेकिन उनका जो अंतिम लक्ष्य है वो हमेशा दिव्य रहता है। सही बात है। और उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, वो भी इसी आदर्श की नींव रखती है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में उन्होंने सारे शास्त्र सीखे, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा। हाँ। मतलब उन्हें एक आदर्श राजा बनने के लिए पूरी तरह तैयार किया गया था। लेकिन असल परीक्षा तो आश्रम के बाहर ही होनी थी। हाँ, बिल्कुल। और इसकी पहली झलक हमें तब मिलती है जब ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। हाँ, राक्षसों का वध करने के लिए। हाँ, वहां श्री राम और लक्ष्मण ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करते हैं जो यज्ञों में बाधा डाल रहे थे। ये एक तरह से कह सकते हैं कि उनके मिशन की औपचारिक शुरुआत थी। बिल्कुल, बुराई का नाश और धर्म की रक्षा। यहीं से कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है और हमें मिथिला ले जाती है, राजा जनक की नगरी। स्वयंवर। हाँ, वहां माता सीता के स्वयंवर का आयोजन था और शर्त थी भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाना। जो कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। कहानी में बताया गया है कि बड़े बड़े राजा और योद्धा उसे हिला तक नहीं पाए। फिर श्री राम आते हैं और उसे बड़ी सहजता से उठाकर तोड़ देते हैं। इसके बाद उनका विवाह माता सीता से होता है। यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये कि धनुष तोड़ना सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था। अच्छा। ये एक दिव्य परीक्षा थी। शिव का धनुष कोई आम हथियार नहीं था। उसे उठाना और तोड़ना ये दिखाता था कि श्री राम में भी उतनी ही दिव्यता और योग्यता है। मतलब ये एक तरह से योग्यता की परीक्षा थी। हाँ, ये घटना सिर्फ श्री राम को एक महान योद्धा के रूप में स्थापित नहीं करती, बल्कि ये भी दिखाती है कि सीता, जो खुद धरती की पुत्री हैं, उनके लिए एकमात्र योग्य वर श्री राम ही हैं। ये 2 दिव्य शक्तियों का मिलन था। तो विवाह हो गए, श्री राम अयोध्या लौट आए, सब कुछ एक आदर्श कहानी की तरह चल रहा था। राजा दशरथ भी अब बूढ़े हो रहे थे और उन्होंने श्री राम को युवराज बनाने का फैसला किया। पूरी अयोध्या इस खबर से जश्न मना रही थी। लेकिन फिर कहानी में वो मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल। रानी कैकेयी, जिन्हें राजा दशरथ ने सालों पहले 2 वरदान दिए थे, वो अपनी दासी मंथरा के भड़काने पर उन वरदानों को सबसे बुरे वक्त पे मांग लेती हैं। हाँ। पहला, उनके बेटे भरत के लिए अयोध्या का राजपाट, और दूसरा, राम के लिए 14 साल का वनवास। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला था।
अब यहाँ श्री राम का जो जवाब था वो हैरान करने वाला है। कहानी इस बात पे जोर देती है कि उन्होंने बिना किसी दुख के पिता की आज्ञा मान ली। एक पल के लिए भी ये नहीं कहा कि ये अन्याय है। और तो और माता सीता और भाई लक्ष्मण ने भी बिना किसी सवाल के उनके साथ जंगल जाने का फैसला कर लिया। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो आज भी हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्यों? हाँ, कि इतनी अन्यायपूर्ण आज्ञा को इतनी आसानी से क्यों मान लिया गया। यहीं उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने का सार छिपा है। अच्छा, मतलब ये व्यक्तिगत न्याय से बढ़कर था। बिल्कुल। यहाँ पर व्यक्तिगत न्याय और अधिकार से ज्यादा बड़ा हो जाता है परिवार का सम्मान और पिता का वचन। श्री राम के लिए सिंहासन से ज्यादा कीमती पिता के वचन का मान था। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था जो हमें कर्तव्य की एक अलग ही परिभाषा सिखाता है। ये दिखाता है कि कभी-कभी धर्म का पालन करने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत सुख और अधिकारों का त्याग करना पड़ता है। तो मतलब ये सिर्फ एक आज्ञाकारी बेटे की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे आदर्श को स्थापित करने की कोशिश है जहां वचन और कर्तव्य सबसे ऊपर हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल के मुश्किल सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन जंगल में उनका जीवन आसान नहीं था और यही कहानी की सबसे दुखद घटना घटती है। सीता हरण। हाँ, लंका का राजा रावण, जो अपनी ताकत और ज्ञान के अहंकार में चूर था, वो अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए एक चाल चलता है। वो एक साधु का भेष बनाकर आता है और धोखे से माता सीता का हरण करके उन्हें अपनी नगरी लंका ले जाता है। कहानी में बताया गया है कि सीता के अपहरण के बाद श्री राम एक आम इंसान की तरह टूट जाते हैं, विलाप करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने लक्ष्मण के साथ मिलकर सीता की खोज शुरू कर दी। और इसी खोज में उनकी मुलाकात हनुमान और वानर राजा सुग्रीव से होती है। हाँ, उन्होंने सुग्रीव को उसके बड़े भाई बाली को हराकर उसका राज्य वापस दिलाने में मदद की, जिसके बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को सीता की खोज में लगा दिया। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब श्री राम बाली को छिपकर मारते हैं तो ये कहानी के सबसे ज्यादा बहस वाले हिस्सों में से एक है। हाँ, इस पर बहुत चर्चा होती है। ये दिखाता है कि श्री राम का चरित्र एक आयामी नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए कभी-कभी ऐसे तरीके भी अपनाने पड़ते हैं जो शायद आदर्श न लगें। ये एक प्रैक्टिकल फैसला था जो बड़े लक्ष्य यानी सीता को बचाने और अधर्म को खत्म करने के लिए जरूरी था। सही कहा। और इसी मिशन पर हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंचते हैं, सीता माता का पता लगाते हैं, उन्हें श्री राम का संदेश देते हैं। हाँ, और वापस लौट आते हैं। ये कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब दुश्मन का पता चल चुका था। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये कहानी अब सिर्फ एक पति की अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश नहीं रह जाती। तो ये क्या बन जाती है? ये धर्म और अधर्म के बीच एक सीधी लड़ाई बन जाती है। श्री राम, जो धर्म, संयम और करुणा के प्रतीक हैं, उनका सामना रावण से है, जो अहंकार, अधर्म और वासना का प्रतीक है। और जो वानर सेना है वो सिर्फ जानवरों की सेना नहीं है, वो बुराई के खिलाफ अच्छाई का एक गठबंधन है जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग अपनी पूरी ताकत से योगदान दे रहे हैं। हनुमान जी से खबर मिलने के बाद युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी चुनौती थी लंका पहुंचने के लिए 100 योजन चौड़े समुद्र को पार करना। हाँ, वो सेतु निर्माण। हाँ, तब वानर सेना नल और नील नाम के इंजीनियरों की देखरेख में पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र पर एक पुल बना देती है। ये दृढ़ संकल्प और टीम वर्क का एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल। इसके बाद श्री राम अपनी सेना के साथ लंका पर हमला करते हैं। कहानी में एक भयानक युद्ध का जिक्र है। रावण की सेना में कुंभकर्ण जैसा विशालकाय भाई था, मेघनाद जैसा अजेय बेटा था, जो इंद्र को भी हरा चुका था। हाँ, लेकिन एक-एक करके राम और लक्ष्मण की सेना ने उन सभी को हरा दिया। और फिर आया युद्ध का वो सबसे बड़ा क्षण, जब श्री राम और रावण आमने सामने थे। अंत में श्री राम ने विभीषण से मिले रहस्य, यानी रावण की नाभि में छिपे अमृत को सुखाकर उसका वध कर दिया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। बिल्कुल। लेकिन युद्ध के बाद जब श्री राम और सीता का मिलन होता है तो कहानी में एक और बहुत ही जटिल और बहस वाला हिस्सा आता है, सीता की अग्नि परीक्षा। हाँ, श्री राम कहते हैं कि एक राजा के तौर पर उन्हें अपनी रानी की पवित्रता को लेकर
प्रजा के मन में कोई शक नहीं रहने देना है। इसके बाद सीता अपनी पवित्रता साबित करने के लिए आग में प्रवेश करती हैं। और अग्निदेव खुद उन्हें सुरक्षित बाहर लेकर आते हैं। ये एक बहुत ही मुश्किल हिस्सा है समझने के लिए। हाँ, और ये वो पल है जिससे पाठक सदियों से जूझते रहे हैं। इसे समझने के कई तरीके हैं। एक दृष्टिकोण ये है कि ये उस समय के सामाजिक दबाव को दिखाता है। मतलब राजधर्म। हाँ, राजधर्म, जहां एक राजा को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर प्रजा के नियमों का पालन करना पड़ता था। श्री राम यहां एक पति से ज्यादा एक राजा की भूमिका में थे। अच्छा। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि ये कोई मानवीय परीक्षा नहीं थी, बल्कि सीता की दिव्यता को पूरी दुनिया के सामने साबित करने का एक जरिया था। कहानी हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, और शायद यही इसकी खूबी है। सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि राजधर्म और व्यक्तिगत धर्म के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। बिल्कुल। इसके बाद 14 साल का वनवास पूरा हो चुका था। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौटे और उनका भव्य स्वागत हुआ। हाँ, उनके स्वागत में पूरी अयोध्या ने घी के दिए जलाए और कहा जाता है कि दिवाली का त्योहार इसी घटना की याद में मनाया जाता है। अयोध्या पहुंचने पर भरत ने उन्हें उनका राज्य लौटाया और श्री राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। और इस कहानी का अंत सिर्फ एक राजा की घर वापसी नहीं है, बल्कि राम राज्य की स्थापना है। तो ये राम राज्य का मतलब क्या है? स्रोतों के मुताबिक यह सिर्फ एक खुशहाल राज्य नहीं था, ये शासन का एक आदर्श था, जहां किसी के साथ अन्याय नहीं होता, जहां प्रजा सुखी थी और जहां राजा का एकमात्र कर्तव्य प्रजा की सेवा थी। मतलब एक तरह का यूटोपियन विचार। हाँ, एक ऐसा यूटोपियन विचार था जिसने भारत की राजनीतिक सोच को हमेशा के लिए प्रभावित किया। ये दिखाता है कि ये पूरा संघर्ष और त्याग व्यक्तिगत सत्ता के लिए नहीं, बल्कि एक आदर्श समाज बनाने के लिए था। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि श्री राम की कहानी एक दिव्य जन्म से शुरू होती है, फिर उनका पराक्रम, विवाह, एक अन्यायपूर्ण वनवास, सीता का हरण, रावण से एक महायुद्ध, और अंत में विजय और राम राज्य की स्थापना। इस पूरी यात्रा के दिल में कुछ आदर्श हैं जो बार बार सामने आते हैं: सत्य, धर्म, कर्तव्य और त्याग। बिल्कुल। शायद यही वजह है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम यानी आदर्शों पर चलने वाला सबसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। उन्होंने हर भूमिका को पूरी मर्यादा के साथ निभाया, एक आदर्श बेटा, भाई, पति और सबसे बढ़कर एक आदर्श राजा। तो इस सब का मतलब क्या है? ये कहानी हमें एक नैतिक और आदर्श जीवन जीने का एक रास्ता दिखाती है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरूर। ये कहानी श्री राम को एक आदर्श के रूप में दिखाती है, लेकिन ये हमें उन भारी व्यक्तिगत बलिदानों पर भी सोचने पर मजबूर करती है जो उस आदर्श को बनाए रखने के लिए जरूरी थे। तो सवाल ये है, अपने जीवन में हर चीज से ऊपर कर्तव्य को रखने का असल में क्या मतलब है? और क्या आज की दुनिया में ऐसा आदर्श निभाते हुए इंसान अपनी व्यक्तिगत खुशियों और रिश्तों की कुर्बानी देने के लिए तैयार है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये गहरा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।